नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कई ऐसे सवाल जिस पूरे लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आपको नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले, उस पर जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ में हैं, जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में हैं उपनिषद और गीता के व्याख्याता आचार्य विष्णुचित जी महाराज। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार राज पाठक जी। आचार्य जी, सवाल ये होगा कि इस लॉकडाउन में एक सवाल आया कि क्या घंटी बजाने से, दिया जलाने से कोरोना का खत्म होगा। कई ऐसे ज्योतिष, कई ऐसे आचार्य ने कहा कि इसे करने से कंपन होता है और उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घोषणा हुई थी तो घोषणा किस उद्देश्य से किया गया था, इसके पीछे क्या भाव था, उस ओर हम सब चलते हैं। अब ज्योतिषी ने क्या कहा, ये बहुत अनुसंधान और चर्चा का विषय नहीं है। मोदी जी ने ये कहा और उसको पूरा देश सहर्ष रूप से स्वीकार किया। तो ये जो घंटी बजाने, दिया जलाने का विषय है, ये सामूहिक चेतना का विषय है। जैसे हमारे यहाँ जब आज जैसे पूर्णिमा एकादशी है, किसी दिन गंगा दशहरा होता है, गंगा अवतरण के दिन, या फिर कुंभ का मेला 2021 में फिर लगने वाला है, तो इससे एक प्रकार का सामूहिक चेतना का भाव जगता है कि सब एक रहें, एक पथ हो सबका और एक मन हो, तन में मना शिव संकल्प मस्तु हो। इसका अर्थ है कि सबका संकल्प एक जैसा हो और हम सब लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो कहने का कुल सार और मतलब इतना ही है कि जब ये आदरणीय मोदी जी के द्वारा ये घोषणा हुई तो इसका अर्थ ये है कि पूरा देश एकजुट हो जाए, लोगों का मन एक हो जाए और जो कोरोना वॉरियर हैं उनको आत्मबल मिले और सब लोग उस चेतना का सम्मान करें, उस चेतना के राह पर सब लोग चलें, इसलिए ये बातें हुई थी। अगर बात करें आपसे तो चूँकि इस बार इस भारत में पूरी तरीके से घटना आई, लोगों के बीच में नफ़रत, धर्म को लेकर के ईर्ष्या आ गया है और एक घटना सामने आई मॉब लिंचिंग की। आप क्या कहेंगे इस पर? मॉब लिंचिंग ये कोई नई घटना नहीं है, ये शताब्दियों से होते रहा है और लगभग सभी देशों में प्रायः इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के पीछे का जो भाव और मकसद है, हमें उस मकसद पर चोट करना होगा। तो जब भी इस तरह से ये घटनाएं होती हैं तो घटना मुख्यतः पैदा होता ही है धर्म से जुड़ करके पैदा होता है और ये आए दिन समाचार मिलते रहता है। तो पहले ये हम लोग समझ लें मोटी मोटी भाषा में कि धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो जैसे एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए जो यहूदी धर्म के थे, जिनका नाम आइंस्टाइन है, जिन्होंने E=mc² दिया था। तो जब उन्होंने इस सूत्र को दिया तो दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये सूत्र यहूदी है, क्योंकि वो सबके लिए बातें थी और सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसका अध्ययन कराया जाने लगा, क्योंकि ये सबकी चीज़ है, सबको धारण करने का विषय है। ये विज्ञान के लिए कौतूहल का विषय उस समय हुआ था। जब रेडियो का हमारे यहाँ आविष्कार हुआ तो रेडियो के जो आविष्कारक है वो ईसाई धर्म से थे, तो किसी ने नहीं कहा कि रेडियो जो है वो ईसाई हो गया। उसी तरह से धर्म ये सिर्फ किसी एक जाति का नहीं है, मुख्यतः जो सनातन धर्म है, एक समय पूरा इंडोनेशिया, बाली जैसा प्रदेश, ये संपूर्ण भारत का ही हिस्सा रहा है। तो धर्म को न समझ पाने के कारण, धर्म को न धारण करने के कारण ये सारी विकृतियाँ पैदा हुई हैं और ये जो इस तरह की घटनाएं लोग कर रहे हैं, सीधा सीधा मकसद है कि ना उन्हें धर्म से कोई मतलब है और ना वो ठीक तरह से धर्म को जानते हैं। अभी इलेक्शन का समय आ गया है, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दांव खेल रही है, लेकिन अगर सवाल आपसे करें, चूँकि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, गीता का आपने ज्ञान रखा है, उपनिषद का ज्ञान रखा है आपने, सवाल ये होगा कि जितने भी सरकार सत्ता में आई है वो जनता से वोट ले लेती है फकीरी के नाम पर कि हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जैसे ही वो वोट मिल जाता है वो वहाँ से अपने स्वार्थ को पहले प्राथमिकता देते हैं, जनता की कामों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न राजनीति से जुड़ा है। राजनीति विषय में पारंगत और निपुणता उससे ही समझा जाता रहा है जिसके पास
जो नीतिज्ञ हो, जो शास्त्रज्ञ हो और जिसको राष्ट्र से, समाज से, राष्ट्रीय सामाजिक चरित्र जिसका बहुत बेहतर हो। वर्तमान में जो राजनीति है, इस राजनीति ने अपना स्वयं का चरित्र खो दिया है। इसलिए राजनीति अगर किसी का वर्ण भी कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ चारित्रिक दोष हो जा रहा है। रही बात बिहार की राजनीति की, तो भाई राजनीति से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है, चूँकि ये हमारे घर की रोटी से लेकर के बेटी तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो राजनीति से जुड़े हुए जो मसले हैं उसमें हम सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे कि जो लोग राजनीति में उतर रहे हैं या जो राजनीति के शीर्ष पद पर खड़े हैं, वे लोग थोड़े से नीतिज्ञ हों, थोड़े सहज हों, और जब नीतिज्ञ हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके भीतर तंत्र ऐसा विकसित हो जाएगा कि वे स्वयं भी श्रेष्ठ राह पर चल सकेंगे और उनके पीछे चलने वाले, उनको जो मानने वाले जो फॉलोअर हैं, उन्हें भी वो उस मार्ग पर ले जाने में सफल हो पाएंगे। घटना हुई है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर, जहां पर लोग आजकल पूरे विश्व में अगर बात करें तो आत्महत्या की जो घटना है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसका सामना एक बीमारी आया है डिप्रेशन, उसके कारण से ये कहा जा रहा है। डिप्रेशन वो क्यों हो रहा है और ये आत्महत्या की घटना लगातार बढ़ रही है, इसका कारण आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान ये घटनाएं घट रही हैं, या ये भी कोई नई घटनाएं नहीं है। ये आज जो जिस मानवीय समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं, जिस विकृति से लोग जूझ रहे हैं, 1000 साल, 2000, 3, 4, 5000, 10,000 वर्ष पहले भी ये समस्याएं लोगों को दिग्भ्रमित करती रही हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान ही हमारे शास्त्रों में दिया गया। इसलिए आप देखेंगे कि जब उपदेश चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो हो रहा है युद्ध, लेकिन दी जा रही है शांति का उपदेश। युद्ध के मैदान में भी विकल्प के तौर पर शांति को खोजा गया, और अगर ठीक ठीक ढंग से अगर आप विचार करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अर्जुन के मन में पहले भय उत्पन्न हुआ था। भय जब वो उत्पन्न हुआ तो धीरे 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 वही भय अवसाद में बदल गया, और जब अवसाद में बदल गया तो उन्होंने निर्णय किया कि अब भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। वो युद्ध के मैदान से पीछे हट गए, और ये जो विचार है यही उनको तनाव में ले आया, और इसी तनाव को आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, इसी तनाव को आज की भाषा में टेंशन कहते हैं, इसी तनाव को आज की भाषा में सुसाइडियल टेंडेंसी कहते हैं, जिससे आत्मघाती प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं। तो ये सुशांत की जो घटनाएं घटी हैं, ये मुख्यतः असंतुलित मन की, असहज मन की और विकृत प्रतिद्वंदिता का ये परिणाम है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा योग हो, थोड़ा सा सहज हो, और मन और मस्तिष्क अगर योग्य और प्रबल होगा तो गीता का ये अर्थ, इसका अर्थ यह है कि गीता काव्य कवि स्वयं आपका वर्ण कर लेगी, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, जयी हो जाएंगे और महान हो जाएंगे। अच्छा, चूँकि अब राजनीति की ही बात करते हैं तो आचार्य जी, सवाल ये होगा कि जिस तरीके से पहले की राजनीति होती थी, वहाँ पर धर्म गुरुओं को अगर बात करें या फिर साहित्यकारों की अगर बात करें तो उन्हें तवज्जो दिया जाता था, रखा जाता था सामने, उनके विचारों महत्व दिया जाता था। मगर अगर अभी की बात करें वर्तमान स्थिति में, तो साहित्य कहीं ना कहीं गायब हो गया है। जो अच्छे विचार हैं उसे राजनेता लेने को तैयार नहीं है, क्या कहें? एक बात आई है कि वाणी, वीणा, नर नारी, धन, वैभव, ये सब योग्य लोगों के हाथ में आते हैं तो इनका सदुपयोग होता है, और अयोग्य लोग और असमर्थ लोगों के हाथ में आते हैं तो इससे समाज में विकृति पैदा होती है। तो आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है कि समाज के पास अच्छी वाणी, अच्छा चरित्र और जो उपनिषदीय सिद्धांत है, जो साहित्य का शिखर है हमारे शास्त्र, जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ रही है, उसका प्रभाव है कि वैसे वैसे मनुष्यता घट रही है। आधुनिक विद्यालय जो हैं, वो आधुनिक विद्यालय में बस 2 ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक अर्थ है, दूसरा काम है। धर्म और मोक्ष गायब हो गया। इसलिए आधुनिक विद्यालय से चाहे वो डॉक्टर निकल रहे हों, चाहे वो इंजीनियर निकल रहे हों, चाहे वो राजनेता निकल रहे हों, वो एक मशीन निकल रहे हैं, मनुष्यता नहीं निकल रही है। तो बहुत गंभीर विषय है, और ये तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों को आगे आकर के इसका ठीक ठीक निराकरण करके, और अच्छे राजनेता का, अच्छे योग्य अधिकारी का, अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे साधक का हमें फिर से निर्माण करना होगा। वो आप जैसे लोग ही करेंगे।
अगर बात करें आचार्य जी, तो मन में कई सवाल आ रहे हैं आपसे बात करने के दौरान। तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे लेकर के रिलेटेड है कि अब के दौर में जब हम पढ़ते थे तो संस्कृत भाषा जो है उसकी बहुत महत्व थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका इस भारत में महत्व खत्म हो गया है पढ़ाई के दौरान। आप चूँकि जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, संस्कृत का ज्ञान है आपको, संस्कृत में आने का रुचि और इस अध्यात्म के क्षेत्र में आने का रुचि कैसे आया आपको, और संस्कृत का जो लोपन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? संस्कृत सिर्फ एक विषय नहीं, संस्कृत ये कहिए कि मनुष्यता का एक श्रेष्ठ आभूषण है, ये एक श्रेष्ठ मणि है, और ये देवों की भी भाषा है। चाहे वो भगवती की आप स्तुति करें, नारायण की स्तुति करें, चाहे किसी भी देवता की स्तुति करें, तो संस्कृत से एक जो रिदम निकलता है वो सहज रूप से लोगों को आकर्षित कर देता है। अब रही ये विषय की धीरे धीरे लोप हो रहा है, तो ये सब लोग जान रहे हैं, हम आप और जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, संस्कृति के उद्भट विद्वान हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं कि संस्कृत का धीरे धीरे लोप हो रहा है। लेकिन ये भी चर्चा का विषय है कि कर कौन रहा है, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। संस्कृत के प्रति रुझान कम हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ अभी बताया ना हमने आपको कि हमारे यहाँ के बच्चे 2 ही विषय सीख पा रहे हैं, एक धन कैसे कमाया जा सके और उस धन को कैसे वासना में रूपांतरित करके कैसे भोग लिया जाए, बस यही 2 चीज़ें सीखी जा रही हैं। तो संस्कृत न सिर्फ एक भाषा है, बल्कि संस्कृत हमारी माँ है भारत की, ये हमारा चरित्र है। ये यूँ कहें कि भारत माँ का ये मस्तक का मणि है, और इसको समझे बिना, संस्कृत को समझे बिना, जाने बिना ग्रंथ खुलेगा नहीं, शास्त्र खुलेगा नहीं, और जो भारत की सांस्कृतिक गतिविधि है उस पर हम कभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। आपका इस क्षेत्र में आने का कैसे रुचि हुआ बचपन से? ये तो व्यक्तिगत विषय है कि कैसे रुचि हुआ, लेकिन ये सिर्फ रुचि का, ये हम कहें कि ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत रुचि नहीं, बल्कि ये सार्वजनिक मांग थी। ये सिर्फ हमारी रुचि नहीं है, बल्कि वर्तमान में संस्कृत एक सार्वजनिक मांग है। और जब कभी भारतवर्ष में उपनिषद को, गीता को, महाभारत को लेकर के, या फिर किसी भी साहित्य दर्शन पर लेकर के जब व्याख्या चलती है, तो बड़े लोग आनंद के साथ श्रवण करते हैं। कहने का सार यह है कि इस धरती पर अब ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो लोगों को संस्कृत का, साहित्य का और कवि की भाषा का ज्ञान लोगों के कान में उतार सके। लोग लेने के लिए तैयार हैं। रही बात हमारी, तो बस हमारा भी यही उद्देश्य है कि हर एक घर के द्वार तक साहित्य को पहुंचाया जाए, हर एक घर के द्वार तक उपनिषद को पहुंचाया जाए, हर एक घर के द्वार तक गीता और कृष्ण के संवाद को पहुंचाया जाए, हर एक घर के द्वार तक शिव पार्वती के संवाद को पहुंचाया जाए, और हम वहाँ पहुँचें जहाँ हमारा अपना अस्तित्व है, जहाँ हमारा अपना जड़ है, जहाँ हमारा अपना केंद्र है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि चूँकि आप पहुँचाना तो चाहते हैं, सुनने वाले हैं क्या? जिस तरीके से इस पूरे समाज में एक बहुत बड़ा पाप कहें कि रेप की घटना आती है, आपको लोगों को मारने, दहेज की घटना आती है, ऐसी घटना आ रही है, उसके बावजूद क्या धर्म की इस बात को सुनने को लोग तैयार हैं? सुनने वाले हैं क्या? ये बहुत गंभीर बात है और बहुत ये कारुणिक प्रश्न है। ये जो आपने प्रश्न कहा है, ये बहुत कारुणिक प्रश्न है। आपने कहा कि बेटियों से संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं, बेटी, हमारे यहाँ ग्रंथ में आया है कि बेटी ईश्वर की प्रथम रचना है। सबसे पहले इस धरती पर बेटियों का आगमन हुआ, और बेटी को इतना आदर दे दिया भगवान ने कि सबने कहा कि बेटियां ही शक्ति हैं, बेटियां ही जननी हैं, तो पहले बेटियों का संबोधन होगा तब बेटे का होगा। जैसे पहले राधा तब कृष्ण, पहले सीता तब राम, पहले उमा तब शंकर, पहले ब्रह्माणी तब ब्रह्मा, पहले रमाणी तब रमा, पहले लक्ष्मी तब नारायण। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नारायण और लक्ष्मी, कभी नहीं सुना होगा राम और सीता। तो बेटियों का इतना आदर दिया। तो आप ये जो प्रश्न कह रहे हैं कि बेटियों की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो सीधा सीधा प्रश्न है। सीधा सीधा इसका उत्तर है कि हमने ग्रंथ खोलने बंद कर दिए। हम साधक नहीं रहे, हम अब ग्राहक हो गए।
हर एक चीज़ के अब ग्राहक चाहिए, हमारे भीतर की साधकता नष्ट हो रही है, इसलिए ये सारे नाना प्रकार के व्यवधान पैदा हो रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जब जिस दिन ग्रंथ खुलने लगेगा हर घर घर देवी भगवती का जो अभी तो नवरात्र कुछ दिन पूर्व ही समाप्त हुआ, तो उसमें देवी से ही सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। अर्थात वो दाता है और दाता को ही देवी कहते हैं, इसलिए देवियों को इतना आदर दिया गया। हम तो चाहेंगे कि आपके माध्यम से अधिक लोग इसका श्रवण करें और पुनः हिंदू समाज का पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू समाज की सनातन धर्म सबका आग्रही है। ये वृक्ष जैसा निर्दोष है, जैसे वृक्ष सबका होता है, नदी सबका होता है, पर्वत सबका होता है, फल सबका होता है, वैसे ही सनातन धर्म को सबको पुनः शीश झुकाकर प्रणाम करे, इसकी शरण में आए और देखते देखते हर घर बदल जाएगा, हर बेटी भगवती हो जाएगी, हर बेटा राम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल हमेशा से रहा है कि क्या इतना नफरत भरने वाला हमारा धर्म है क्या। तो आपने जिस तरीके से कहा कि बिल्कुल नहीं है, और जो समझ नहीं रखते हैं वही इतनी नफरत लोगों के बीच में भरते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को भी ये बात बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य विष्णुचित्त जी महाराज, इन्होंने आज हमारे कई सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही ये भी बताएं कि जीवन जीने का सही मकसद क्या होना चाहिए और उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले संवाद में इसी कड़ी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस